इस नेशन को आप खुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, 2 मैच हारो, वो वहीं से लितर मारने शुरू करेंगे पाकिस्तान टीम को और वहीं ले आएंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था। सो आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी क्राउड जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स को। जीते रहो तो ठीक है, ना जीतो तो उसके बाद ऐसा लताड़ते हैं कि लिहाज ही नहीं करते। ये जो लास्ट मिनट पे ये क्या मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है भाई, ये मुझे कॉमन सेंस समझा दो तुम लोग। मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, कप्तान हूँ, इंडिया से मैच है इन इंडिया और मैं लास्ट मिनट में नहीं खेलूंगा। दिस इज बियॉन्ड मी। ये मुझे इन लोगों की अकल समझ नहीं आती जो ये जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना, और इनमें ये क्रिकेटर्स का हाथ था। सही। ये जो मेरे साथ थे ना, मेरे नीचे सारे खेलने वाले, मेरा वाइस कप्तान जो भी था, उसमें नाम नहीं मैं उसका ले रहा, सबको पता है कौन था वो। ये उन्होंने शुरू किया है कि हमसे ब्लेम हटे और इस पे जाए जो एक खेला ही नहीं है। जब डैन कीजल को बुला के ये क्या पूछा नहीं इन्होंने कोर्ट वालों ने। वसीम, शुरू करते हैं आपके सफर के हवाले से। लोग जानना चाहते हैं कि वसीम अकरम बना कैसे। ग्रेट मेमोरीज, गलियों में खेला, सड़कों पे खेला, रमजान में वो 6 एंड ओवर टेनिस बॉल से खेला। 83 में मुझे याद है कि आई यूज्ड टू गेट पेड 10 रुपए पर मैच। उस दौर में 10 रुपए बहुत पैसे होते थे, इवन फॉर मी आई थिंक 2 रुपए लीटर पेट्रोल था तब, इफ आई रिमेंबर। इतनी भी पुरानी बात नहीं है बट या सो यू नो क्रिकेट मैंने हर स्पोर्ट खेली जो अंदरून में खेली जाती है। यू नो वो पंखों से लेके बंटे भी खेले, लट्टू भी चलाए। सीजन के साथ हॉकी थी, हॉकी नहीं खेल पाया, लेफ्टी था। फुटबॉल भी खेला, फिर क्रिकेट का सीजन आता था तो क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट जो मुझे आई थिंक शौक पड़ा क्रिकेट रेगुलर खेलने का, वो एक फेमस हमारी यू नो टेक्सटाइल कंपनी थी, उनका एक कमर्शियल आता था जिसमें ये इमरान भाई को यू नो आहिस्ता 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 भागते दिखाते थे रनअप के साथ। मुझे सब ये छोटी छोटी चीज़ें याद हैं। और फिर कदाफी स्टेडियम जाके इनकी प्रैक्टिस देखनी शुरू की। जब भी टाइम मिलता था बस पकड़ी, सीधा कदाफी स्टेडियम चले गए। पाकिस्तान टीम है तो मैं जाके स्टेडियम में प्रैक्टिस देख ली। एंड यू नो इट वाज काइंड ऑफ पैशन टू मी। जब मैंने क्रिकेट स्टेडियम के कदाफी स्टेडियम में जाके देखी तो मैंने रियलाइज़ किया कि भी ये गेम खेलनी है मैंने, ये गेम मुझे पसंद है। आपके फादर चौधरी मोहम्मद अकरम का रिस्पांस कैसा था? और लोग कहते हैं कि वसीम अकरम का पूरा नाम चौधरी वसीम अकरम है, वसीम लिखता नहीं, ये क्या था? ये पासपोर्ट में वसीम अकरम है भैया, चौधरी तो है हमारा पहला नाम। अराई फैमिली अमृतसर से आए। जी अमृतसर से डैडी आए थे, अमृतसर से बाहर चुविंडा देवी गांव है वहां से थे। फिर आई थिंक वो ही वाज अबाउट 13-14 जब वो माइग्रेट किए कामों की गए थे लाहौर के पास। यू नो ही वाज ऑलवेज देयर। किसी चीज पर उन्होंने पोक नहीं किया मुझे, किसी चीज पर उन्होंने मना नहीं किया कभी, यू नो। सो आई मिस हिम अ लॉट। अब उनको 2-3 साल हो गए बिछड़े हुए हमसे, बट ही वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन मी। जब आप टॉप ऑलराउंडर बने दुनिया के, हाउ वाज हिज रिस्पांस? पूरी फैमिली का, मेरी मदर, माय ग्रैंड मदर, वो तब जब आई थिंक मैं 2-3 साल जब खेला हूँ, 4 साल, शी वाज हयात थी वो, तो वो जो दूध के पैसे देती थी छुप छुप के 2-2 रुपए 1-1 रुपए जमा करके खुद मुझे देती थी, जाके खा के आओ खाने। अच्छा। एंड उनके सामने मैं पाकिस्तान खेला, फिर मैंने उनको सपोर्ट किया, सो दैट वाज वेरी हार्टनिंग। बाकी घर वालों ने कभी यू नो व्हाटएवर मनी आई अर्नड ओवर द इयर्स, नोबडी आस्क्ड मी एनीथिंग, नोबडी बॉदर्ड मी अबाउट एनीथिंग, सो यू नो आई वाज अ मास्टर ऑफ माय ओन डिसीजंस। वसीम अकरम से हमारी गुफ्तगू जारी है, तो चलते हैं वसीम अकरम पर लगाए जाने वाले पहले इल्जाम की तरफ। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि ये 1999 के आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मैच हारने के बाद मुतनाज़ा बयान दे बैठे। ये लोग याद रखते हैं वसीम, 99 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बड़ी पीक पे चला गया था, ऑस्ट्रेलिया से हम 8 विकेटों से फाइनल हार गए। उससे पहले क्योंकि ये हिस्ट्री है कि पीपल वांट टू नो, ये स्टेटमेंट क्यों दिया? और वो सिंपल, दे वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या मैं करता है, तो मुसलमान भाई ना, है तो हमारा मुल्क था ना। तो इंस्टेड आई थॉट कि मैं अपनी टीम को उड़ाऊं, अभी आगे मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट, माइट एज वेल प्रेज जो हमसे फेयर एंड स्क्वायर मैच जीते हैं, स्पेशली सच एन इनएक्सपीरियंस साइड। और ये मेरे ज़हन में ख्याल था। इसमें कोई एजेंडा नहीं था, इसमें कोई नहीं था, वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हमसे मैच जीते हैं। हमने चेस करने की कोशिश की है कि शायद चेस करें, आगे जरूरत पड़ जाए, बट ऑब्वियसली दैट डिडंट वर्क एंड वी लॉस्ट द गेम। दैट अब एज अ कप्तान इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। लोग जो मर्जी कहते रहे, ये तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, किसी दिन मैंने इन कॉल से भी सवाल पूछ रहे हैं बैठ के। अच्छा। हाँ, कि ये हर 2 मिनट में कभी हर्ष पे तो कभी फर्श पे, इनको आप खुश कर ही नहीं सकते। सही। इस नेशन को आप खुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में।
जीते रहो जीते रहो जीते रहो, 2 मैच हारो, वो वहीं से लितर मारने शुरू करेंगे पाकिस्तान टीम को और वहीं ले आएंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था. सो आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी क्राउड जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स को. जीते रहो तो ठीक है, ना जीतो तो उसके बाद ऐसा लताड़ते हैं कि लिहाज ही नहीं करते. अब तो सोशल मीडिया आ गया. सोशल मीडिया तो बड़ा आसान है, 2 लाइनें लिख दो, ना शक्ल नजर आ रही है ना कुछ नजर आनी है. वो क्रिटिसिज्म को मैं नहीं लेता. सही. एक और चीज, वसीम 92 का वर्ल्ड कप जीते, यू आर द मेन प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाया. फाइनल में जो वसीम अकरम की बॉलिंग थी कि बोथम को आउट किया और फिर वसीम अकरम ने जिस तरह से क्रिस लुइस को बोल्ड किया, लोग याद रखते हैं उसको. अगर उसका कंपैरिजन करें 99 के वर्ल्ड कप से, 92 में आप एज अ प्लेयर खेले थे, 99 में आप एज अ कैप्टन खेल रहे थे. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि 92 का वर्ल्ड वो आपकी जिंदगी की चंद यादगार तरीन चीजों में से एक है, और फिर 99 का वर्ल्ड कप? तब तो 24 साल का बच्चा था, इतना पता नहीं था दुनिया का, पता था क्रिकेट खेलनी है सिर्फ. और जब 99 में कप्तान था तब तो पता था कि दुनिया में क्या, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी पूरी टीम की भी. क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, दुनिया की वाहिद टीम है जो फाइनल में पहुंच के जिसको इतना उड़ाया गया. वापस आके चेयरमैन बदल दिया गया, चेयरमैन बदल दिया गया, मुझे बुला लिया गया अकाउंटेबिलिटी, ये इधर क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, नैब में. सैफुर रहमान साहब थे. मुझसे कोई आई थिंक उस वक्त कोई रिटायर आर्मी वाले थे जो क्वेश्चन पूछते रहे हैं 4 दिन कि उन्हें ये नहीं पता था सफेद गेंद क्या होता है, लाल गेंद क्या होता है. वो क्वेश्चन पूछते रहे हैं. मेरे अकाउंट नंबर लिए इन्होंने. आपके ख्याल में मेरा इन्होंने चेक नहीं किया सारा कुछ? एक दफा नहीं, करोड़ दफा चेक किया है. सो ये सारे जो आके टीवी पे आके मुंह उठा के बोलते रहते हैं ना विदाउट कोई सब्सटेंस, पीपल लाइक देम व्हाट दे नीड इज अटेंशन. उनको और अटेंशन मिल नहीं सकती. क्रिकेटिंग की उनकी नॉलेज नहीं है. क्रिकेट में भी आके बोलेंगे तो बिल्कुल स्टूपिड बातें करेंगे. और इस मौजू पे बुलवा लो फिक्सिंग पे तो वो पूरा दिन बोलते ही रहेंगे ताकि उनको अटेंशन मिल जाए. इसे कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. And that's what exactly happened. 99 World Cup, we played well. I'm very proud still of the team. We had the best team in the World Cup. It just didn't happen. Final में टॉस जीत के हमने पूरे वर्ल्ड कप में हमने पहले बॉलिंग की है, पहले बैटिंग की है, बिकॉज हमारा स्ट्रेंथ वाज बॉलिंग. 6 बॉलर थे हम. सही. मैं, अजहर, रजाक, शोएब एंड सकलैन. मैंने वकार को ड्रॉप किया. वो बड़ा मुश्किल डिसीजन था वकार को ड्रॉप करना, शोएब अख्तर को खिलाना. वो किसी ने प्रेज नहीं किया. It was a big decision for me to drop one of the top bowlers in the world, to have young rookie coming in 150 plus. और शोएब ने दिखाया इंडिया टूर पे भी और वहां भी कि he was the right man to play at that time. चलते हैं वसीम अकरम पर लगाए गए अगले इल्जाम की जानिब. वसीम अकरम पर इल्जाम है कि ये बेंगलोर में भारत के खिलाफ 1996 आईसीसी वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल नहीं खेले. लोग ये भी कहते हैं 1996 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंडिया, वसीम अकरम से बड़ी उम्मीदें थी कि अगर वसीम बेंगलोर में खेलता तो तबाही बर्बादी मचाता, लेकिन आपका शोल्डर इंजर्ड था. क्या था वो जो आप? नहीं, मेरा ये साइड में इंटरकॉस्टल मसल. ये उससे 2-3 दिन पहले हमारा मैच था न्यूजीलैंड से गद्दाफी स्टेडियम में. आई थिंक मैंने उस पर 20 गेंदों पे 34-35 किया. मैं गया आखिर के 4-5 ओवर में और वो आई थिंक नैश था बोल, वो कर डेओन नैश आई थिंक उसका नाम है. उसने फाइनल लेग ऊपर लेके मिडिल लेग पे उसने लेंथ साइड यॉर्कर की लेंथ हुआ तो मैं उसको ऐसे मारने गया टुवर्ड स्क्वायर लेग. तो इतनी जोर से मारा कि वो तो बल्ला तो बॉल तो पैड पे लग गया मगर वो पुल हो गया, यहाँ से पूरा मसल खिंच गया. और ये जो लास्ट मिनट पे ये क्या मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है भाई? ये मुझे कॉमन सेंस समझा दो तुम लोग. मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, कप्तान हूँ, इंडिया से मैच है इन इंडिया और मैं लास्ट मिनट में नहीं खेलूंगा. दिस इज बियॉन्ड मी. ये मुझे इन लोगों की अकल समझ नहीं आती जो ये जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना. और इनमें ये क्रिकेटर्स का हाथ था. सही. ये जो मेरे साथ थे ना, मेरे नीचे सारे खेलने वाले, मेरा वाइस कप्तान जो भी था, उसमें नाम नहीं मैं उसका ले रहा, सबको पता है कौन था वो. ये उन्होंने शुरू किया है कि हमसे ब्लेम हटे और इस पे जाए जो एक खेला ही नहीं है. जब डैन कीजल को बुला के ये क्या पूछा नहीं उन्होंने कोर्ट वालों ने, 4 इंजेक्शन लगाए सुबह मेरे. मैंने कहा लगा, मैंने कहा नम कर इस एरिया को. सही. उसने किया ना, मगर ये मसल पूरा पीछे तक होता है तो उससे बॉलिंग हो ही नहीं सकती. इंटरकॉस्टल मसल को 6 से 8 हफ्ते लगते हैं ठीक होते होते. ये तुम लोगों को थोड़ी अकल आनी चाहिए. ये जो भी क्रिकेटर्स जो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना आके, अभी तक ये जो मेरे साथ अंडर भी खेले हुए हैं वो झूठ बोलते हैं. उनको यहां लाए खड़ो, उनको अब कुरान उठाएं ये बोलने से पहले. वो बिला वजह कुरान ना उठाएं. सही. या सो दैट वाज एम्बैरेस. जब हम वापस आए तो मुझे फोन आता है पीसीबी साहब और हमारे मैनेजर को कि आप लाहौर नहीं आए. इन्होंने इतनी अफवाह फैला दी इन लड़कों ने कि पाकिस्तान इस रन बैठा कि मैच लास्ट मिनट पे नहीं खेला.
इट्स नॉट ह्यूमन, यू कांट जस्ट नॉट प्ले लास्ट मिनट। ये क्या मोहल्ले की, क्या मोहल्ले वाली क्रिकेट हो रही है कि लास्ट मिनट में सिर दर्द है मैं नहीं खेलूंगा? इट्स ऑल रॉन्ग, बिल्कुल गलत खबर है। और इन क्रिकेटर्स ने ये शुरू कराई थी। मैंने इनकी बातें सुनी है रात पहले, जब मैच हारे हैं, मेरे से तो बात ही कोई नहीं था कर रहा। ये इतने वो डरे हुए थे, तो ये कमरे में बैठे हुए थे 5-6, तो मैं गुजरा, मुझे इनकी आवाजें आई, ये मैंने किसी को बताया नहीं है, मेरे साथ गवाह भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा हाँ इस पे डाल देते हैं, देख लेंगे क्या होगा। दैट्स आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं बता रहा हूं, ये सुना है मैंने अपने कानों से।